तो वह उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में एंटोनी ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है। वहां की हाईटेक मशीनों और आधुनिक तकनीक को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। एक दिन जब नताशा एंटोनी इलाज कर रही होती है, तभी एक लड़का आकर एंटोनी को खबर देता है कि आन्या उसे बुला रही है। एंटोनी फौरन आन्या के पास पहुंचता है। आन्या उसे अपनी बातों में फंसाने और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनी खुद को संभाल लेता है। तभी आन्या उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देती है और कहती है, एंटोनी, मैं जानती हूँ तुम्हें यह गेम पसंद नहीं। इस लकड़ी को बस मैदान में फेंक देना, पूरा खेल बर्बाद हो जाएगा और तुम अपनी पुरानी सुकून भरी जिंदगी में लौट पाओगे। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि नताशा वहां पहुंच जाती है और एंटोनी को मैच के लिए ले जाती है। आज उनका मुकाबला अमेजनियंस से था। मैदान में कदम रखते ही एंटोनी चुपके से वह लकड़ी का टुकड़ा गिरा देता है। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग नए खिलाड़ी का जोश से स्वागत करते हैं, लेकिन एंटोनी का मन खेल में नहीं था। मैच शुरू होते ही वह बस एक जगह पत्थर की मूरत बना बैठा रहता है। लोग उसे बुरी तरह ट्रोल करने लगते हैं, गालियां देते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक जलती हुई कॉस्मिक बॉल तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे हिट करती, फेलो उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। मैच बीच में रुकने से लोग फेलो को भला बुरा कहने लगते हैं। एंटोनी गुस्से में फेलो से कहता है कि उन्होंने उसकी माँ का इलाज करने का झूठ बोला। नताशा उसे एक होलोग्राफिक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी माँ पहले से बहुत बेहतर और स्वस्थ दिख रही थी। ये देखकर एंटोनी को थोड़ा सुकून मिलता है और वह फेलो के साथ जाने को तैयार हो जाता है। फेलो उसे उस गुप्त जगह ले जाते हैं जहां बेकार हो चुके वेब हीटर पड़े थे। फेलो उसे वह सच बताते हैं जिससे वह अब तक अनजान था। वह कहते हैं, एंटोनी, जिसे तुम मामूली बोल समझ रहे थे, वह ऊर्जा से भरा एक प्रलयकारी हथियार है। वह उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि कैसे एक वेब हीटर ने उनकी बड़ी बड़ी मशीनों को खिलौनों की तरह तोड़ दिया था और गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया था। एंटोनी बुरी तरह डर जाता है। तब फेलो उसे इतिहास बताते हैं कि कैसे चेरनो नाम का एक वैज्ञानिक अपनी सनक और लालच की वजह से लाखों लोगों का कातिल बन गया। उसने अपनी मशीनों के लिए ग्रहों की ऊर्जा निचोड़नी शुरू कर दी, जिससे कई दुनिया तबाह हो गई। हजारों साल पहले एक महान युद्ध में चेरनो का जहाज क्रैश होकर धरती के कोर में जा गिरा, जहां उसे कैद कर लिया गया। फेलो आखिर में खुलासा करते हैं, एंटोनी, ये स्टेडियम ठीक उसी कैद खाने के ऊपर बना है। जब भी चेरनो बाहर निकलने की कोशिश करता है, हमारी मशीनें उसके वेब हीटर को इस मैदान में भेज देती हैं, ताकि तुम जैसे खिलाड़ी उन्हें 5 बार किक करके रोक सकें। ये कोई खेल नहीं, ये दुनिया को बचाने की जंग है। एंटोनी हैरानी से फेलो से पूछता है, जब चेरनो इस वेब हीटर से इतनी तबाही मचा रहा है, तो आप उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? फेलो एक कड़वा सच बताते हैं, हम उसे मार नहीं सकते, क्योंकि अगर चेरनो का जहाज फटा तो उसके साथ हमारी धरती के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। तभी फेलो के पास एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। महज 60 सेकंड में एक और वेब हीटर स्टेडियम पहुंचने वाला है। यह सुनते ही एंटोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि उसने आन्या के कहने पर जिस जहरीली वुड लिक्विड को स्टेडियम में छोड़ा है, अगर उसने अपना काम शुरू कर दिया तो हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। वह फौरन एक बहाना बनाकर उस भागता है जहां उसने वह लिक्विड डाला था। वहां का नजारा खौफनाक था। जहरीली टहनियां तेजी से पूरे स्टेडियम में संक्रमण फैला रही थीं। इधर स्टेडियम में फेलो खिलाड़ियों को पोजीशन लेने का हुक्म देते हैं। सिर्फ 15 सेकंड बचे थे। एंटोनी पागलों की तरह चीखते हुए लोगों को खतरे से आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन मैच के जुनून में डूबी भीड़ उसकी एक नहीं सुनती। आखिर में वह फेलो तक पहुंचता है और उन्हें इन्फेक्शन के बारे में बताता है। फेलो अपनी पूरी ताकत से उस जहरीले फैलाव को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सब बेकार साबित होता है। उसी समय वेब हीटर स्टेडियम में दाखिल होता है और उसकी गूंज से सुरक्षा के लिए लगे कांच टूटने लगते हैं। फेलो तुरंत एक्शन लेते हैं और स्टेडियम को खाली करा देते हैं। देखते ही देखते हाईटेक मशीनें बाहर निकलती हैं और वेब हीटर को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। तबाही के बीच एक छोटा जहाज उन जहरीली टहनियों की पकड़ में आ जाता है। नताशा उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है, पर वह टहनियां इतनी मजबूत थीं कि मशीनों के कंट्रोल सिस्टम को तोड़ने लगती हैं। चेरनो इसी मौके की तलाश में था। कंट्रोल छूटते ही वेब हीटर आजाद हो जाता है। एक अमेजोनियन खिलाड़ी किक मारकर उसका रास्ता बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वह गेंद सीधा नताशा की तरफ मुड़ जाती है। इससे पहले कि वेब हीटर नताशा को राख कर देता, एंटोनी बिजली की तेजी से उसे लेकर वहां से निकल जाता है। मौका पाकर एंटोनी वेब हीटर पर एक के बाद एक 3 जबरदस्त हमले करता है। 5वीं किक से पहले ही वह लड़खड़ा कर गिरने लगता है, पर नताशा उसे हवा में ही संभाल लेती है। तभी पृथ्वी की टीम का खिलाड़ी पेले एक आखिरी किक मारता है और वेब हीटर ढेर हो जाता है। चेरनो की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर जाता है। फेलो जब देखते हैं कि 3 किक मारने के बावजूद एंटोनी सलामत है, तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता।